तो सुबह से हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, चैट जीपीटी की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, है ना। तो आज हमारी सुबह जब शुरू होती है तो www से शुरू होती है, और जब हमारी शाम खत्म होती है तो किसी .com पे खत्म होती है। कहने का मतलब हम दिन भर इंटरनेट की दुनिया में बिजी रहते हैं, इस वेबसाइट के इस मकर जाल में हम पूरे घिरे हुए हैं। और ये कुछ अजीब भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 500 करोड़ लोग तो इंटरनेट यूजर हैं ही, और हम भी यूज करते हैं, तो क्या गलत है। तो आज लाइफ का www मैं आपको बताता हूं, राइट। इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे www.com आपने स्टडी किए होंगे, देखे होंगे। दिन भर हम कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ डाउनलोड भी करते रहते हैं। लेकिन लाइफ का www क्या है? हमने कभी ये गौर किया है कि ये चंद लम्हे मिलकर कुछ घंटे बन जाते हैं, और कुछ घंटे मिलकर दिन को बदल देते हैं, और ये कुछ दिन मिलकर साल को बदल देते हैं। कैलेंडर जो ये ताकत रखता है कि हर रोज एक तारीख बदल देता है, साल आते आते उन तारीखों ने मिलकर कैलेंडर को बदल देने की ताकत दिखाई देती है। तो जो सुबह से हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, जितने भी मेरे पहले के वक्ताओं ने अपने अपने भाषण दिए, मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूं आपसे? क्योंकि कोई भी भाषा कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनी मातृभाषा से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। यहां से हम इंग्लिश में बोले, पहले आपको दिमाग में ले जाना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा हिंदी में, फिर उसको समझना पड़ेगा। तो इस डिकोडिंग के प्रोसेस में बहुत कुछ मिस हो जाता है। ये प्रियंका चोपड़ा, ये कैटरीना कैफ, ये कितनी भी खूबसूरत हो, हमारी मां से खूबसूरत हो सकती हैं क्या? हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें परहेज नहीं होना चाहिए यहां आकर हम हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि ये कुछ लम्हे मिलकर घंटे बदल देते हैं, कुछ घंटे मिलकर दिन बदल देते हैं, और ये दिन मिलकर साल बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो निरंतर लगे रहते हैं, वो निरंतर लगे रहते हैं, वो कंटिन्यूअस लगे रहते हैं। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में भी कंटिन्यूअस एफर्ट करने पड़ेंगे, कंटिन्यूअस एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर हम अपनी लाइफ में ये चेक कर पाएंगे कि हमारी लाइफ का www इज व्हाट वेंट वेल या व्हाट वेंट रॉन्ग। ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट तो बहुत देखी होंगी आपने, पर हम अपनी लाइफ का ये देखें कि हमारी लाइफ में क्या बेहतर हुआ आज या क्या खराब हुआ आज। आपका आने वाला हर दिन पिछले बीते हुए दिन से बेहतर होना चाहिए, तब हमारी लाइफ को जीने का फायदा, नहीं तो नहीं। बात पहुंची मेरी आप तक? आपकी आवाज भी आई। यदि हमारे आने वाला आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर हो, तो हमारा लाइफ का जीना बेहतर है, नहीं तो नहीं। कंटिन्यूअस प्रयास करें, अथक प्रयास करें अपने उन लक्ष्यों को पाने के लिए कि हमारी लाइफ में क्या बेहतर हुआ है। यदि हमारा एक थॉट भी नेगेटिव चलता है ना, तो कहते हैं कि एक वृक्ष से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती हैं, परंतु एक तीली काफी है उन लाखों वृक्ष को जलाने के लिए। तो आपका एक भी वेस्ट थॉट, आपका एक भी वेस्ट थॉट, आपकी एक भी वेस्ट एनर्जी आपके उस पूरे दिन की पॉजिटिविटी को खत्म करने के लिए काफी है। इसलिए मैं आपको आज एक 1% प्रिंसिपल बताता हूं, जो आपकी लाइफ में मिरेकल कर सकता है। आपने यहाँ पे बहुत सारी बातें सुनी, सभी विद्वानों की बातें सुनी। आपकी लाइफ में 1% प्रिंसिपल आपकी लाइफ में मिरेकल ला सकता है। व्हाट इज दैट 1% प्रिंसिपल इज? आज हम जो हैं, यदि हम वैसे ही रहें, अपने आप में कोई इंप्रूवमेंट ना करें, कोई डिटेरियोरेशन भी ना करें, तो 1 raised to the power 365 विल बिकम 1, यानी साल के अंत में हम वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। बड़ी स्वाभाविक सी प्रोसेस है ये। और यदि हम अपने अंदर 1% भी इंप्रूवमेंट करते हैं, लेकिन रोजाना करते हैं, वो दिखा रहे थे ना पीछे कि स्पीड, आपको 100 मीटर की रेस दौड़नी है तो आपको स्पीड चाहिए, आपको मैराथन जीतनी है तो आपको कंटिन्यूअस स्टेमिना चाहिए, मीन्स आपको डेडिकेशन चाहिए डेली करने की।
तो यदि आप अपने अंदर 1% भी इंप्रूवमेंट करते हैं और रोजाना करते हैं तो 1% मीन्स 1.01 रेज टू द पावर 365 मीन्स 37.8%। साल के अंत में आप 37.8% तक अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। सिर्फ 1% ही तो करना है। आज कुछ एक अच्छी आदत अपनानी है, आज कुछ एक अच्छा डिसिप्लिन अपनाना है, राइट। 1% चेंज हर दिन हमने ये देखना है कि हमारे अंदर क्या नया आया है। और यदि हम नहीं करते 1% चेंज तो हम ऐसे तो रहने वाले ही नहीं है जैसे आज है। कुछ ना कुछ हमारे अंदर वो डिटोरिएशन आना है, कुछ ना कुछ वो एनर्जी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से बैटरी डिस्चार्ज होनी है। तो साल के एंड आते आते 1% माइनस करेंगे तो 0.99 रेज टू द पावर 365 विल बिकम 0.03%। मीन्स यू विल बी नियर टू जीरो, खत्म हो जाओ। जो भी कुछ साल भर में सीखा है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो जीतने की जिद होनी चाहिए ताकि हम देश को कुछ अलग लेके जाएं, हम अपने आप को कुछ अलग मुकाम पर लेकर जाएं। मिल्खा सिंह बहुत तेज दौड़ता था। वो रेस इसलिए नहीं जीतता था कि वो तेज दौड़ता था, ध्यान देना इस बात को। वो रेस इसलिए नहीं जीतता था क्योंकि वो तेज दौड़ता था, वो रेस इसलिए जीता क्योंकि उसकी पहली एम्बिशन जो थी उसकी दूध की थी। आप सबने मिल्खा सिंह देखिए, वो दौड़ता ना, दूध 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 दूध, भाग भाग मिल्खा भाग। उसकी पहला गोल ये था कि मुझे दूध चाहिए और मुझे अपनी फटीग माफ चाहिए। विजन बनाया, स्टेटमेंट बनाई, गोल बनाया। तो आप सब भी अपने लिए वो विजन बनाएं, वो गोल बनाएं कि मुझे चाहता क्या हूं मैं, मुझे चाहिए क्या। पहली बार रेस जीता उस दूध के गिलास के लिए, दूसरी बार रेस जीता इंडिया की जैकेट पहनने के लिए। देखा था ना, इंडिया की जैकेट पहनता तो उसकी पिटाई होती है, वहां से उसके दिल पे बात लगती है कि मुझे भी इंडिया की बात जीतनी। दूसरी बार रेस जीतता है वो इंडिया की जैकेट पहनने के लिए। तीसरी बार रेस जीतता है जब उसका कोच उसको 45.9 टारगेट उसके कागज पर लिख के दे देता है कि तुझे अचीव करना है। और पाकिस्तान में जाकर वो अपनी रेस 45.8 सेकंड्स में पूरी करता है और तब जीतता है। गोल बनाना है। अरुणिमा सिन्हा, ट्रेन के अंदर बदमाशों ने इसकी चेन खींचने की कोशिश करी, जब उसने रोकना चाहा तो उसको चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रही थी, उसमें जाके टकराई, पटरियों पे गिर गई, एक टांग कट गई, दूसरी टांग में फ्रैक्चर आ गया। पूरी रात रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। 49 ट्रेन इधर से उधर चली गई, बचाने वाला देखने वाला कोई नहीं था। अपनी उस कटी हुई टांग को पूरी रात ट्रैक पर लेके पड़ी रही। उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उठ पाए, चिल्ला पाए। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि एक लड़की कटी हुई पड़ी है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर गए। जब उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कहा हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, सीधा डेडिकेशन ना हो। अरुणिमा कहती है कि पूरी रात मैं इस कटी हुई टांग के दर्द को झेलती रही हूँ। डॉक्टर आप बिना एनेस्थीसिया की मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, मुझे दर्द नहीं होगा या मैं झेल लूंगी। और हकीकत है बिना एनेस्थीसिया के उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसकी टांग को काटकर अलग किया गया। जब बात पता चली कि ये नेशनल एथलीट है तो उसको लखनऊ ले गए और बाद में दिल्ली एम्स लेकर आए। लेकिन दुख की बात तब उसके जीवन में आई जब उसने न्यूज़पेपर में एम्स हॉस्पिटल में ये पढ़ा कि न्यूज़पेपर में छपा था कि अरुणिमा बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रही थी इसलिए कूद गई। दूसरे न्यूज़पेपर में छापा कि अरुणिमा सुसाइड करना चाहती थी इसलिए कूद गई। वहां से उसने अपना गोल बनाया कि यदि ईश्वर ने मुझे बचाया है तो जरूर किसी बड़े काम के लिए बचाया होगा। अब मैं दुनिया को अपना जवाब कुछ करके दिखाऊंगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर नहीं गई, सीधा अपने कोच बछिंद्र पाल के पास गई और उसने कहा कि मैं माउंटेनियर बनना चाहती हूँ, एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। सुनिए कोच का जवाब, यहाँ बैठे टीचर्स भी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं। कोच का जवाब है, अरुणिमा यदि तूने इस हालत में ये सोच लिया है कि तुझे एवरेस्ट चढ़ना है तो सोच, मान ले तू चढ़ गई, अब तो दुनिया को सिर्फ एक तारीख पता चलना बाकी। 8848 उसने अपनी लाइफ का गोल बनाया और आज वो केवल एवरेस्ट नहीं दुनिया की 7 ऊंचाइयां पार कर चुकी। तब जाके कोई व्यक्ति बनता है, सपना पड़ता है। अब्दुल कलाम हम सभी जानते हैं, देश के लिए गौरव का नाम है।
लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि वो इस लेवल तक पहुंचने से पहले इतने निराश, इतने हताश हो चुके थे कि उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोची थी। केरल से चले अपनी बहन के जेवर गिरवी रखकर कि मुझे इंडियन एयरफोर्स में शामिल है। देहरादून में एग्जाम था, 25 कैंडिडेट उस एग्जाम में थे, 8 क्वालिफाई हुए, उनका नंबर 9वां था, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो असफलता यदि हमारे जीवन में आए तो हमें निराश नहीं होना, कैसे उसे पॉजिटिव लेना है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। 25 कैंडिडेट में से 8 सेलेक्ट हुए, अब्दुल कलाम 9th थे, डिस्क्वालीफाई हो गए। मन में विचार आया कि बहन के जेवर गिरवी रखकर आए हूं, अब जाकर करूंगा भी क्या। तो ऋषिकेश में गंगा तट पर टहल रहे थे, सोच रहे थे कि शायद कूद जाऊं या ना कूदूं, करूं क्या। शिवानंद आश्रम से स्वामी शिवानंद जी महाराज ने देखा कि ये युवक कुछ लड़खड़ाता हुआ लग रहा है, इसके कदम ठीक नहीं लग रहे, इसके मन में कुछ चल रहा है। गए, उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा कहाँ से आया? बोला केरल से आया हूँ। चल आप भी केरल से? मैंने आपकी बात तो सुन रहा था। तो बोला केरल से आया हूँ। अरे वाह, तू तो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य की धरती से आया, आप बात कर, क्या चाहता है? उनकी आंखों में आंसू आ गए। पूरी बात बताई कि असफल होकर आया। तो शिवानंद जी ने कहा आश्रम में कोई बात। मुस्लिम थे, उनको गीता पढ़ने के लिए दी, रात को खाना खिलाया, और सुबह जब अब्दुल कलाम जाने लगे तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, संत हैं, आपसे एक सवाल पूछ लूं? अब ध्यान से सुनना। इस सवाल के जवाब ने हमारे देश को वो दिया जिससे हम आकाश में अपना परचम लहरा पाए। इस सवाल के जवाब को आत्मसात करने के लिए हमें वो मिला जिसकी वजह से हम आज अंतरिक्ष पे अपनी विजय हासिल करते हैं। जितने देश में कोई कंपनियां नहीं खुलती, उतनी तो हम मिसाइलें साल भर में छोड़ देते। स्वामी जी ने कहा यदि ईश्वर ने तुझे इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया तो इसका मतलब तुझे किसी और बड़े कार्य के लिए सोच के रखा। यदि तुम इंडियन एयरफोर्स में सेलेक्ट नहीं हो पाए, इसका मतलब ईश्वर तुमसे कुछ और बड़ा कराना चाहता है। वहां से अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन की शिक्षा ली, गीता पढ़ी, उसमें श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र पढ़ा, उसमें जो अपना भीम का पोता था, घटोत्कच का पुत्र, क्या नाम था उसका, बर्बरीक के पास जो 3 तीर थे, जिसके एक तीर से वो सारे निशाने लगा सकता था, सारी सेना को मार सकता था। तो वहां से उन्होंने गाइडेड मिसाइल की प्रेरणा ली कि गाइडेड मिसाइल भी जहाज आगे आगे चले और उसके पीछे पीछे मिसाइल भी चल सकती। तो यदि जीवन में असफल हो जाओ तो निराश होने की जरूरत नहीं है। 2 प्रिंसिपल अपने पास रखना कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। ठीक है, आप लोग एमबीए के स्टूडेंट्स हो, आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि एमबीए के स्टूडेंट्स किसी कॉलेज में पढ़कर नहीं बनते, घर में भी बनते हैं। जब प्ले करो ये भी। तो एमबीए मीन्स मुझे बहुत आता है। ठीक है, तो हमें ये ऐसी कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि एमबीए का मतलब मुझे बहुत आता है। बिना एमबीए के स्टूडेंट्स भी किस तरीके से लाइफ को अच्छे से मैनेज करते हैं, हमें ये सीखना चाहिए। आइंस्टीन एक बार अपने ड्राइवर के साथ किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, तो उनका ड्राइवर रास्ते में कहता है जी मैंने आपकी बहुत सारी स्पीचेस सुनी हैं, मैंने आपकी बहुत सारी स्पीचेस सुनी हैं और सारी अच्छे से याद कर रखी है, मैं आपकी तरह बोल सकता हूँ। आइंस्टीन कहता अच्छा, एक काम करते हैं, कल का जो सेशन है ना वहां मुझे कोई नहीं पहचानता, तो एक काम करना, कल तुम आइंस्टीन बनकर चलना और मैं गाड़ी तुम्हारी चलाऊंगा। मैं तुम्हारा ड्राइवर के यूनिफॉर्म में चलूंगा और तुम आइंस्टीन की यूनिफॉर्म में चलना और जाकर कल वहां लेक्चर देना। ऐसे ही होता है। अगले दिन आइंस्टीन शोफर की ड्रेस में अपने ड्राइवर को आइंस्टीन की ड्रेस पहना के ले जाते हैं और आइंस्टीन वहां मंच पर खड़े होकर बहुत बढ़िया से भाषण करता है, क्योंकि उसने सारे भाषण सुन रखे होते हैं और बहुत बढ़िया से याद भी कर रखे होते हैं। ठीक है, सेशन हो जाता है, बहुत तालियां बजती हैं, पीपल वर रियली इम्प्रेस्ड। अब बाद में जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है और लोग उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कुछ ऐसे ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, तो आइंस्टीन कहता है अब ये फंसेगा, लेक्चर्स उसने मेरे याद कर लिए, अब सवालों के जवाब कहां से देगा, अब सुनना है इसका आंसर। आइंस्टीन का ड्राइवर कहता है मुझसे, अरे
इतने आसान सवाल, तुम्हें इतने आसान सवाल नहीं पता? इतनी सारी बातें मैंने कर ली, इतने सारे लेक्चर्स मैंने दे दिए, इतने आसान से सवालों का तुम्हें जवाब नहीं पता? ये तो मेरा ड्राइवर जवाब दे देगा, बुलाओ उसको। ड्राइवर को मंच पे बुलाते हैं, वो रियल आइंस्टीन होता है और सारे सवालों के जवाब बखूबी दे देता है। कहने का मतलब उसका ड्राइवर उसके साथ रहते रहते इतना कुछ सीख गया, तो आप सभी स्टूडेंट्स के पास तो इतने बढ़िया प्रोफेसर्स हैं, इतने बढ़िया टीचर्स हैं, तो आप इनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमारा देश है क्या, ये भारत क्या है देश। आज का देश, आज का हमारा भारत वो है जब बरसते गोलों और धधकती तोपों के बीच में यदि कोई बच्चा भी तिरंगा लेकर निकल जाए तो दोनों तरफ की सेनाएं उसको सलाम से रास्ता दे देती। आज का हमारा देश बदल रहा है। वो समय अलग था जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए, और उन्हें वहां पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। उनकी वेशभूषा के कारण उनको वहां रहने की जगह नहीं दी जाती थी। विवेकानंद जी माँ के पास गए उस धर्म सम्मेलन शामिल होने की आज्ञा लेने के लिए, तो उन्होंने कहा माँ शिकागो में धर्म सम्मेलन है, मैं वहां चला जाऊं अपने सनातन धर्म की बात करने के लिए। माँ सब्जी काट रही थी, माँ ने कहा चाकू पकड़ाना। विवेकानंद ने चाकू पकड़ाया, माँ कुछ बोली नहीं, अपनी सब्जी काट ली। कुछ दिनों के बाद विवेकानंद दोबारा गए, माँ शिकागो में धर्म सम्मेलन है, मैं अपने सनातन धर्म की बात करने के लिए चला जाऊं वहां। माँ फिर सब्जी काट रही थी, माँ ने कहा चाकू पकड़ाना। विवेकानंद ने चाकू पकड़ाया, माँ कुछ बोली नहीं। अब जब दिन नजदीक आ गए फिर गए विवेकानंद, माँ चला जाऊं। आजकल तो जनरेशन ये है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। वो समय अलग था जब पूछ के जाया जाता था। तो माँ फिर सब्जी काट रही थी, विवेकानंद ने कहा माँ मैं चला जाऊं। माँ ने कहा चाकू पकड़ाना। विवेकानंद ने चाकू पकड़ाया, माँ ने कहा जा चला जा। विवेकानंद ने कहा मैं 3 बार आया माँ तेरे पास, 3 बार तो कुछ बोली नहीं, और अब तूने पूरी बात भी नहीं सुनी, तूने कहा चला जा। अब सुनिए कि मेरा भारत क्या है, हमें बनना क्या है। माँ ने कहा मैंने तेरे से 3 बार चाकू मांगा और तूने हर बार चाकू की जो हैंडल होता है अपने हाथ में रखा और चाकू की धार मेरी तरफ दी पकड़ाते वक्त कि कटे तो तुम्हारा कटे, मैं सुरक्षित रहूं। और इस बार जब तूने चाकू पकड़ाया तो धार अपने हाथ में रखी और हैंडल मेरे हाथ में रखा ताकि तुम सुरक्षित रहो। ये हमारा भारत है। और इसका मतलब आज तू अपने धर्म की, अपने सनातन की व्याख्या करने लायक हो गया, अब तू चला जा। ये भारत हमारा कोई संसद भवन, कोई लाल किला, कोई ताजमहल, कोई इंडिया गेट नहीं है। 1/140 करोड़ भारत आप हो, 1/140 करोड़ भारत गया। आप अपने हिस्से के अच्छे विद्यार्थी बन जाएं, आप अपने हिस्से के अच्छे शिक्षक बन जाएं, मैं अपने हिस्से का अच्छा वक्ता बन जाऊं, तो समझ लिए हमारा भारत प्रगति के पथ पर आगे चल गया। ठीक है, यहां बैठे शिक्षकों से, टीचर से, प्रोफेसर से भी मेरा कुछ कहना है कि जितने स्टूडेंट्स हैं ना, ये कोरे कैनवस की तरह, इस पर आप जो रंग डालेंगे, जो पेंटिंग बनाएंगे, ये बन जाएगी। ये बात अलग है कि आज के बच्चे गुरु से ज्यादा गूगल पर विश्वास करने लगे, और गूगल आपको शिक्षा दे सकता है, विद्या नहीं दे सकता, और बिना विद्या के आप आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे हमारे विक्रम सिंह जी ने कहा कि एजुकेशन की आज जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है ना, डिग्री की एक्सपायरी है, यानी कि आप अपने आप को एडवांस नहीं करते हो, तो जो भी आपने सर्टिफिकेट्स लेके दीवार के पीछे टांगे हैं उन सबकी एक्सपायरी। तो मीन्स वो सब एक शिक्षा है, विद्या नहीं है। विद्या ये है कि चाकू पकड़ाते वक्त आप हैंडल सामने वाले के हाथ में दे और धार अपने हाथ में जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। ठीक, तो इस कोरे कैनवस को रंगने के लिए मैं यहाँ बैठे टीचर से भी बात करता हूँ, आप सभी प्रोफेसर से भी बात करता हूँ कि जो पेंटिंग आप इस पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे घरों में भी हम बच्चे थे जब, या आप लोग भी बच्चे थे, हम पेरेंट्स से ज्यादा शिक्षक की मानते हैं, टीचर्स की मानते हैं। यदि पेरेंट्स ने हमें कुछ सिखाया है, टीचर्स ने गलत भी सिखाया, तो बच्चा कहता है नहीं टीचर ने सिखाया यही सही होगा।
तो किसी भी बच्चे के लिए शिक्षक उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा आप सबसे ये कहना है, ये कोरे कैनवस आपके पास हैं, उठाइए कूची, भर दीजिए रंग और कर दीजिए साबित कि विश्व की सबसे बेहतरीन पेंटिंग इस नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तैयार है। हिंदी का टीचर आए तो अच्छे लेखक तैयार करे, अच्छे कवि तैयार करे। बिजनेस मैनेजमेंट का टीचर आए तो अच्छे बिजनेस गुरु तैयार करे। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हों, मेडिकल के स्टूडेंट्स हों, उनके टीचर जब अपनी पेंटिंग इस कैनवस में करें तो अच्छे डॉक्टर्स पैदा करें, अच्छे इंजीनियर्स पैदा करें, अच्छे कॉरपोरेट्स पैदा करें जो बिजनेस को आगे ले जाए। और हम ये साबित करें कि विश्व की सबसे बेहतरीन पेंटिंग इस नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तैयार की जाती है। तब जो अभिभावक इन बच्चों को आपके सुपुर्द करते हैं, उनको भी ये संतोष रहे कि हमने इन बच्चों को जहां भेजा है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है। थैंक यू वेरी मच।